Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मतलब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है, ये उनके लिए है जिनके बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आपके अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है, या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो एंड वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये ऐसा होगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। इस रीडिंग में फैमिली को अगर आप थर्ड पार्टी कहते हो तो उनके लिए नहीं होगी ये रीडिंग। किसी और फ्रेंड्स को अगर थर्ड पार्टी कहते हो तो उनके लिए भी नहीं होगी ये रीडिंग, ठीक है। कोई और जैसे थर्ड पार्टी है ना, तो वो यहाँ पर इस रीडिंग में नहीं होगी, ये रीडिंग उनके लिए नहीं होगी। रोमांटिक थर्ड पार्टी मीन्स कोई पार्टनर, आपके अलावा कोई पार्टनर उनका, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, बट ध्यान रहे कि हर एक मैसेज आपसे ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ % ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, तो आप उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। सो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है अभी। लेट्स सी। Queen of Wands, 5 of Wands, 3 of Swords and 10 of Swords। बड़ी बुरी स्थिति है यहाँ पर, तो कार्ड्स देखो किस तरीके के आए हैं। Ace of Pentacles, Page of Wands, The Hanged Man, एंड यहाँ पर है 7 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 of Cups की एनर्जी। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, और फिर मैं बताती हूँ कि थर्ड पार्टी का क्या रिएक्शंस हैं, या थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की तरफ, ओके। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो कार्ड्स की एनर्जी है 7 of Wands एंड इधर आ गया 5 of Cups, ये सारी एनर्जी एक साथ आना, इट मीन्स ये कार्मिक को भी रिप्रेजेंट करती है कि कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी भी है। बट क्योंकि एक साथ इतने ज़्यादा कार्ड इस तरीके के आना मीन्स, अभी देखो स्थिति भी इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा खास अच्छी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उसकी तरफ, ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं किसी बात को लेकर के, क्योंकि 5 of Wands की एनर्जी है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। जैसे कि आपके जो पर्सन है इस थर्ड पार्टी पर डाउट करते हैं, ठीक है, इस थर्ड पर्सन पर डाउट करते हैं, एंड जब ये कुछ भी सवाल जवाब करने जाते हैं तो थर्ड पर्सन की तरफ से रिएक्शन बहुत एग्रेसिव आता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक है, उनका दिल दुखा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे धोखा मिल रहा है, मेरे साथ चीट किया जा रहा है, और अगर कुछ पूछने जाओ तो यहाँ पर मुझसे झगड़ा किया जा रहा है।
हो सकता है कि एक टाइम पर ये कंडीशन आपके साथ थी कि आप सवालों के जवाब मांगते थे और ये नहीं देते थे, आपको डाउट्स होते थे बट ये क्लियर नहीं करते थे, बल्कि झगड़ा करते थे। तो ऐसा दिखाई देता है इस एनर्जी को देख के जैसे कि कर्मा रिटर्न हो रहा है। ऑलराइट, ऐसा कुछ है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक ये जो मनमुटाव आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हुए हैं, इस दौरान आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कुछ बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, जैसे कि आपको बोला करते थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बहुत कुछ, मतलब इस लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ इन्होंने बोल दिया, जिससे कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं हर्ट है और उसकी तरफ से उसको ऐसा, उसके दिमाग में बस एक ख्याल आ रहा है कि उसको इनके साथ ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो वो नहीं रहना चाह रही है इनके साथ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और आपके अभी करंटली देखो आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक है और वो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कुछ चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा चुभ गई हैं आपके पार्टनर की। ऑलराइट, अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पार्टनर है ना, वो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं इस थर्ड पर्सन के साथ, स्टेबल कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील कि इस थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है, इनको कोई भी कॉल मैसेज नहीं कर रही या नहीं कर रहा, इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इनसे ठीक से बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। ठीक है, और इस चक्कर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशानी हो रही है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा इनके मैसेजेस एंड कॉल करने की वजह से शायद उस थर्ड पर्सन ने इनको ब्लॉक भी कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट मुझे दिखाई देती है कि वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई और उसने फाइनली ब्लॉक कर दिया उसको। मतलब ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन उसको बोल रहे हैं या जैसा भी बोल रहे हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में, तो अब उस थर्ड पर्सन को ना इनकी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है, ये इनकी बातें सुन के इरिटेट हो रही है। तो इनके बीच में मामला अभी गर्मा गर्मी का है, इनके बीच में मामला कुछ मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि इनका जो है एक तरीके से ये बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन से, लेकिन वो नहीं कर रही हैं क्योंकि उसको कुछ बातें ऐसी चुभ गई हैं जो कि इन्होंने शायद गुस्से गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दी थी। ठीक है, तो ये है कि आप, ऐसा मैं देख पा रही हूँ इन एनर्जीज में कि आपके जो पार्टनर है उनको कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्शन है उस थर्ड पर्सन की तरफ। ठीक है, उस थर्ड पर्सन को इतनी भी नहीं है इनकी तरफ, बट इनको कुछ ज़्यादा ही है और अभी तो इनका हार्ट ब्रेक है। ओके, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता भी है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको चीट कर भी रही थी, ये इनके साथ पूरी तरीके से लॉयल नहीं थी। ऑलराइट, तो ये भी है यहाँ पर। और ये थर्ड पार्टी का तो अभी ऐसा सोचना है कि चलो अच्छा हुआ कि झगड़ा हुआ, कम से कम ये जो है यहीं पर ये चीज़ें क्लोज तो होंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है, बट आपके पार्टनर का कुछ ऐसा है जैसे कि वो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का यही बताते हैं जैसे वो एक नई शुरुआत की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है हैंगमैन की एनर्जी आ गई है उनकी कि वो स्टक हो गया, क्योंकि अब उनको कोई बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स उस थर्ड पर्सन की तरफ से मिल नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, ये ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। अभी मैं देख लेती हूँ कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये? Three of Wands, 4 of Wands, 9 of Cups, 8 of Cups,
4 of Cups, 5 of Wands, 7 of Wands and the Star. Bottom of the deck से Death card. Alright, so सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं 24 घंटा घूमते रहते हैं, आप भी इनके बारे में सोचते रहते हो, आप भी इनको अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हो। कभी कुछ पुराना साथ में बिताया हुआ वक्त याद आ जाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपने शायद बहुत सारे सपने देखे थे इस रिश्ते को लेकर के, बहुत कुछ आपने सोचा था और कुछ भी उसमें से हुआ नहीं। सो आपको याद आती हैं वो सारी चीज़ें, ऐसा दिखाई देता है कि आपकी विश थी कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाए, क्योंकि आपने शायद इनके साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट कर ली थी, बहुत अपनापन सा आपको महसूस होने लगा था, एक फैमिली वाली फीलिंग आपको इस शख्स से आने लगी थी। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में हो कि ये शख्स खुद आएगा लौट के, आप वेटिंग पे हो, आप वेट कर रहे हो। मे बी आपके सामने और भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपको और भी प्रपोजल्स मिल रहे हैं, बट अभी आप ऐसा लगता है जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी हील नहीं हूँ, मुझे जो है लाइक आपको कोई और चीज़ भा नहीं रही है। अभी आपका ऐसा है कि नहीं, ये शख्स को आना पड़ेगा, इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसने गलत किया और ये वापस से आके इसको इस चीज़ के लिए ये इस अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा। मतलब आप इस उम्मीद में हो कि ये वापस से आए। तो आपके सामने प्रपोजल्स भी हैं बट आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस शख्स ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऑलराइट, या फिर इसने भी किया और आपने भी किया है, दोनों ने ही ब्लॉक किया हुआ है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो कुछ दिनों से आपने इनको अनब्लॉक कर रखा है और आपने चेक किया कि उसने अनब्लॉक किया नहीं किया, बट उसने नहीं किया, तो शायद आपने इनको कुछ दिन पहले अनब्लॉक किया है या फिर अभी भी ब्लॉक ही है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इस शख्स ने आपको बहुत कुछ ऐसा बोला भी है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि शायद अभी तक आपके मन में है और आपका ऐसा है कि नहीं, मैं उन सब चीज़ों को भूल नहीं सकती हूँ। तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो किसी तरीके के जस्टिस का वेट कर रहे हो या आपको किसी तरीके की उम्मीद है कि ये शख्स लौट करके आएगा ही आएगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। वही आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो परेशान है, बेशक वो बोले ना, बेशक वो जताए ना, लेकिन कार्ड से यहाँ पर बताते हैं, एनर्जी से यहाँ पर बताती है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ परेशान तो डेफिनेटली हैं, उनको भी इस कनेक्शन की याद आती है। ये भी हो सकता है कि आप इस शख्स से ऑनलाइन मिले हो, इनके साथ आपका ऑनलाइन कनेक्शन बना हो, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको भी आपकी याद आती है, ये भी आपके पास वापस से आना तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। रिकॉन्सिलेशन ये भी आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हो यूँ गया है कि ये खुद ही गए थे आपकी लाइफ से, वो भी बुरी तरीके से झगड़ा करके या बहुत बुरा कुछ बोल के, और इन्होंने खुद ने ही जो है चीज़ें ख़राब की थी। ठीक है, इन्होंने ही ब्लॉक किया आपको, फिर आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी जिसमें कुछ भी ठीक होने को बचा नहीं था, इतना इन्होंने ख़राब कर दिया था। फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम से इन्होंने पलट के भी नहीं देखा, चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश नहीं की। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं कि इतना झगड़ा हुआ, इतना कुछ हुआ, तो अभी मैं कैसे उसके पास वापस जाऊं। तो अगर ये मतलब यहाँ पर ना द स्टार कार्ड भी जो कि बताता है कि हील तो करना चाहते हैं चीज़ों को, जो आपके साथ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो आपके साथ चीज़ें बिगड़ गई हैं, उनको ठीक तो ये करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा फील होता है कि क्या अब ठीक हो सकती हैं चीज़ें, जबकि इतना बुरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई। देखो यहाँ पर डेथ कार्ड है, फिर अगेन यहाँ पर आ जाता है टावर, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए इस रिलेशनशिप में। उनका ऐसा लगने लग गया है कि अब शायद आप ट्रस्ट भी नहीं करते हो उनके ऊपर और ना करोगे। ठीक है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि क्या अब भी हील हो सकती हैं चीज़ें, अब क्या पॉसिबल है चीज़ें इतने टाइम बाद या ऐसा करने के बाद में। तो ये तो मुझे दिखाई देता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं और पुरानी बातें भी उनको याद आती हैं, लेकिन उनको साथ ही साथ वो भी याद आता है जो उन्होंने किया था, जैसा बिहेव उन्होंने आपके साथ किया था, जिस तरीके से उन्होंने आपको बोला था, वो चीज़ें भी उनको याद आती हैं।
तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए उनको ऐसा लगता है कि अब क्या आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करोगे, और क्या फिर से पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा, या फिर इसमें ऐसे ही ट्रस्ट इश्यूज चलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टक रहते हैं। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी के साथ मैंने आपको बताई वो ऑलरेडी परेशान ही है। थर्ड पार्टी से तो वैसे ही परेशान चल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपके साइन देखूँ तो मुझे आपके साइन यहाँ पर दिखाई देते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर के साइन देखूँ तो आपके पार्टनर के साइन मुझे दिखाई देते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क मीन वृश्चिक राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, तो ये साइन मुझे आपके पार्टनर के दिखाई देते हैं। साइन वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर, कुछ डेट्स हो सकते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 7, एंड हो सकता है ये आपके पार्टनर की हो, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 17, तो ये हो सकता है आपके पर्सन की हो। तो ऐसा, या हो सकता है कि आप दोनों की सेम ही डेट ऑफ बर्थ है, लाइक 4/4, उनका भी 4 तारीख है, आपकी भी किसी भी महीने की 4 तारीख है। मंथ अलग हो सकते हैं बट डेट हो सकता है सेम हो, या फिर मंथ सेम है डेट अलग है, ये हो सकता है। तो ऐसा भी है यहाँ पर कुछ। ऑलराइट, एंड मंथ भी मैं बता देती हूँ आपके लिए। जो मुझे मंथ दिखाई देते हैं मार्च, नवंबर, सितंबर, जुलाई एंड अप्रैल। ओके, और वहीं आपके पार्टनर के मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं अप्रैल। हो सकता है आपका अप्रैल का हो, कि अप्रैल का ही मंथ आपका बर्थ मंथ है और अप्रैल का ही आपके पार्टनर का बर्थ मंथ है, ऐसा कुछ। ठीक है, मई मुझे दिखाई देता है अगस्त, एंड मुझे अगस्त। ये भी हो सकता है कि अगस्त हो किसी का सेम, जैसे अगस्त मंथ में अगस्त मंथ ही आपके पार्टनर का बर्थ मंथ है और अगस्त मंथ आपका बर्थ मंथ है। और ये भी हो सकता है कि सेम ही डेट हो, जैसे कि 8/8। ठीक है, 8 किसी भी महीने की 8 तारीख को हो सकता है आपका बर्थ हुआ हो, और किसी भी महीने की 8 तारीख को हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थ हुआ हो। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये कुछ हाल मुझे दिखाई देता है, और भी मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ। फॉर वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एनीवेज। इनर वॉइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनका दिल ना इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ बोलता है कि इनको अभी ना आपसे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, इनका दिल इनको बहुत ज़्यादा बोलता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन इनका यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये भी देखो, ईगो तो यहाँ पर है। अब ईगो ना हो तो पता क्या होगा, देखो ईगो ना हो तो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये सीधा आके आपसे माफ़ी मांगेंगे, और फिर उसके बाद में आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन ये अपना कर्म करेंगे। ठीक है, और ईगो वाला इंसान ये सब चीज़ें सोचता है कि यार मैं कैसे जाऊँ, और जाऊँगा तो उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो, ऐसे बोल दिया तो, फिर मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ईगो में आती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी इनर वॉइस इनको बोल रही है कि तुम अपना ईगो साइड रखो, अभी उस चीज़ के बारे में मत सोचो, तुम्हें बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये भी है कि अगर ये बात करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उनकी बात को सुनने के लिए रेडी हो, राइट। तो इनकी इंट्यूशन इनको कहीं ना कहीं सही बोल रही है कि तुम्हारे लिए गलत नहीं है, तुम जाओ बात करो, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे हैं, ये बार बार ये थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए बस। compromise. Okay, but on the deck से है experiencing. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि
आई फील गाइज कि आपने ऑलरेडी इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि आई थिंक आपने इस कनेक्शन में वो सब कुछ भी किया जो आपके बस के बाहर था। आपने इतने एफर्ट्स लिए इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस भी बहुत किए इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर के दिमाग में पता है क्या चल रहा है? आपके पार्टनर अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, अभी जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद में इनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि उस आपके बारे में कि उस लड़की ने या उस लड़के ने मेरे लिए कितना कुछ किया था। आज मैं इस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ जो इंसान मुझे भाव नहीं दे रहा या जिसे मेरी परवाह नहीं है, और जिसे मेरी परवाह थी और जो मेरे लिए सब कुछ कर रही थी या कर रहा था बिना सोचे समझे, मैंने जो है उसी से झगड़ा किया, उसी को बुरा भला बोला। तो यहाँ पर जो इंसान की वैल्यू होती है ना कि ये इंसान ऐसा और मैंने जिसको छोड़ा वो कैसा, तो वो एक तो कंपेयर कर लेना एंड वो कहीं ना कहीं समझ जाना कि भाई वो इंसान कुछ अलग ही था। आपके लिए उनके थॉट से कि वो अलग था और ये चीज़ उनको दुख पहुंचाती है। इस चीज़ की वजह से उनको तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि ये इनका फ़ैसला था। तो ये चीज़ इनको हर्ट करती है कि मैंने इतना गलत फ़ैसला कैसे ले लिया, या मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना कि मेरे लिए कौन सा इंसान ज़्यादा बेटर है, क्यों मैं इस अट्रैक्शन के पीछे भागता रहा। ठीक है। और वहाँ पर आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी इसलिए कर रहे हैं ईगो में आके कि उनकी नाक बच जाए। ऐसा ना हो कि कहीं से आपको पता चले कि भाई थर्ड पार्टी भी छोड़ के गई उनको, और उनका ये कि भाई वो ईगो कि आपको पता चलेगा तो आप बड़ा हंसोगे, आपको बड़ी वो होगी कि चलो अच्छा हुआ। तो वो ये भी नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी नीचे नहीं आने देना चाहते। अपनी नीचे आने से उनको तकलीफ होती है। तो यहाँ पर ईगो दिखाई देता है मुझे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं, आप पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आपके बारे में जानना, आपके सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल चेक करना, आपका लास्ट सीन चेक करना। इन्होंने ब्लॉक किया है तो मे बी बीच बीच में अनब्लॉक करते हैं आपको और फिर ब्लॉक कर देते हैं, या किसी फेक आईडी या किसी और नंबर के थ्रू, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट चांसेस हैं काफ़ी हद तक कि आपको स्पाई करते हैं। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नो थिंकनेस, बहुत कुछ ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहते। क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि टेंशन होती है। ठीक है। या मैं ये कहूँ कि जब भी ये सोचते हैं कि आपके साथ अगर रिश्ते को सुधारा जाए तो क्या करूँ मैं, तो इनका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, जहाँ इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इस रिश्ते में कि अभी इन्हीं को नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। ओके। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, बट फिर भी ना, मतलब आपने सरेंडर तो कर दिया लेकिन आप इनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। और आई थिंक आपका क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि दी मैंने सरेंडर कर दिया लेकिन मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ, या मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उसको इंसान को अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। मे बी आपका ये सवाल है। बट यहाँ पर ये है कि आप कोशिश करते रहो। ठीक है। आप ये मत कहो कि मैं उसे आप उनको भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं ना तो हम कभी नहीं भूल सकते। उनको जितना हो सके उतना याद करो, अपने आप जो है भूलने लग जाओगे। लेकिन हम जब जितना भूलने की कोशिश करते हैं ना उतनी याद आती है, तो वो मत करो। ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप एक अधूरापन सा महसूस करते हो अपनी लाइफ में। ऐसी कुछ एनर्जी है कि आप एक अधूरापन सा महसूस करते हो अपनी ज़िंदगी में, और आपको उनके साथ एक कंप्लीट लाइफ महसूस होती है। अगेन ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं आपके साथ क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो गए हो उनसे बहुत ज़्यादा। तो ये एक रीज़न है कि आप इमोशनली एक अटैचमेंट इतनी कर ली आपने कि आप उनके बिना ना, आपको एक अधूरापन, अकेलापन सा महसूस होता है।
4 of Cups की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। स्किज़ोफ्रेनिया, गोइंग विद द फ्लो, हीलिंग। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी कभी आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी आप चीज़ों के बारे में बहुत ओवर थिंक करने लगते हो, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगती है और बहुत ज़्यादा आप टायर्ड महसूस करते हो। मतलब कभी कभी आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, चीज़ों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आप इमोशनल ब्रेकडाउन से बहुत ज़्यादा गुजरते हो, ऐसा दिखाई देता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड गोइंग विद द फ्लो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने चीज़ों को, मतलब ऐसा है कि सरेंडर भी कर दिया आपने, चीज़ों को फ्लो में भी छोड़ दिया है कि ठीक है जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हो। बट आपके लिए थोड़ा मुश्किल यही हो रहा है कि आप ना अपने दिमाग को, अपने दिल को समझा नहीं पा रहे हो, अलाइन नहीं कर पा रहे हो, जो आप करना चाहते हो ना उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं जो नहीं करना चाह रही वैसा वैसा मैं कर रही हूँ या वैसे वैसे मैं फील कर रही हूँ। तो कभी कभी आई थिंक आपको ऐसा महसूस होता है, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। बट यहाँ पर ये है कि जब आप हीलिंग किसी भी तरीके की शुरू करते हो ना तो ऐसा ऐसा प्रोसेस होता ही है, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इन्हीं सब से होके एक ब्रेक थ्रू भी होता है जो कि लाइफ को चेंज करके रख देता है। तो इंतज़ार करो उस ब्रेक थ्रू के आने का, क्योंकि आप उस प्रोसेस में हो जहाँ आप हीलिंग कर रहे हो, थोड़ा गिर रहे हो, थोड़ा संभल रहे हो, फिर गिर रहे हो, फिर संभल रहे हो। इसी गिरने संभलने में एक ब्रेक थ्रू आएगा जो कि आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जब हम किसी भी हीलिंग प्रोसेस से होके गुजरते हैं ना तो हमें यूनिवर्स कुछ ना कुछ बेहतरीन गिफ्ट भी देते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा गिफ्ट, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि मैं गिर रही हूँ उठ रही हूँ, गिर रही हूँ उठ रही हूँ, तो जब मैं उससे हील होने की कोशिश कर रही हूँ किसी चीज़ से और गिर रही हूँ उठ रही हूँ, तो एक ब्रेक थ्रू ऐसा आता है जो कि मुझसे वो काम करवाता भी है और मुझे फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है, और वो काम करवाता है जिसके थ्रू मैं उस दरवाजे को खोलूँगी जहाँ यूनिवर्स ने मेरे लिए गिफ्ट रखा है, और मैं अब पहुँच भी जाती हूँ, दरवाज़ा भी खोल लेती हूँ, गिफ्ट भी ले लेती हूँ। देन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और सोचती हूँ ना तो समझ आता है कि मैंने नहीं किया, मैं पहले भी था एनर्जी, मैं पहले क्यों नहीं कर पाई, उस वक्त जाके क्यों किया, ये मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। तो ये जो हीलिंग के बाद में एक गिफ्ट ज़रूर मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत अच्छा सा। तो ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है ना, ये उतार चढ़ाव वाला, ये गिरने उठने वाला, चिंता मत करो, इसमें एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको फ़र्क पड़ना बंद होगा एंड आप वो गिफ्ट रिसीव करोगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा होगा। हीलिंग पे भी गिफ्ट मिलता है गाइस। और बहुत सारे अहंकारी लोग जो ईगोस्टिक होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स ने गिफ्ट नहीं दिया, या हमने खुद ने कर लिया, हमारे दिमाग से कर लिया, हमारी चालाकियों से कर लिया, हम इतने इंटेलिजेंट है कि हमने कर लिया। बट वो हमने नहीं किया, वो यूनिवर्स ने आपको रिवॉर्ड दिया कि भाई तुम इतने दुख तकलीफ़ों से होके गुजरे हो तो तुम्हें इसका रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ है कि दुख आते हैं तो ये समझ लो कि आगे सुख भी है, और सुख आते हैं तो ये समझ लो कि आगे दुख भी आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से अपने सुख के पलों को जीना, ताकि अगर आगे दुख आए तो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।